अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यासिर शहजाद। आई एम फ्रॉम द टीम द मार्केट विज़र्ड्स। आज हम बात करेंगे इलियट वेव थ्योरी पर, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। राल्फ नेल्सन इलियट ने इलियट वेव्स का कंसेप्ट दिया था। इलियट ने यह डिस्कवर किया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं करती, वो सम रिपीटेटिव साइकिल्स में मूव करती हैं। और ये जो साइकिल्स हैं ये दो चीज़ों से मतलब हमारे पास पैदा होते हैं, इन्वेस्टर इमोशंस और मास साइकोलॉजी की वजह से। जैसे मार्केट में एकदम फर्ड आ जाता है, फियर आ जाता है और अच्छी न्यूज़ आती है, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन साइकिल्स पर, जिसकी वजह से ये जो प्राइसेस हैं वो मूव करती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स में। अगर हम वेव डिग्रीज की बात करें, जो इसका ग्रैंड सुपर साइकिल है उसकी ड्यूरेशन मल्टी सेंचुरी का होता है। सुपर साइकिल 40 टू 70 ईयर्स का होता है, साइकिल 1 ईयर टू सेवरल ईयर्स का होता है। अगर प्राइमरी की बात करते हैं, आप फ्यू मंथ टू अ कपल ऑफ ईयर्स, इंटरमीडिएट कुछ वीक्स से मंथ्स का होता है। अगर माइनर की बात करते हैं वो वीक्स का होता है, मिन्यूट डेज का, मिन्यूटी आवर्स का और सब मिन्यूटी मिनट्स का। तो चलते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर। चलें अब हम बात करते हैं कि इलियट वेव्स के एक कंप्लीट साइकिल में कितनी वेव्स होती हैं। अगर मैं इम्पल्सिव की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास 5 इम्पल्सिव वेव्स हैं। लेट्स सपोज इसको मैं ज़रा इजी वे में माइनर कह लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 5 वेव्स हैं। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं एक कंप्लीट इम्पल्स वेव बोलूँगा। अब ये जो 5 वेव्स हैं इसमें 1 3 और जो 5 है ये मेरे पास हैं इम्पल्सिव वेव्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो वेव नंबर 1 3 एंड 5 ये मेरे पास इम्पल्सिव वेव्स हैं। और वेव 2 में क्या आ रही है, करेक्शन, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मेरे पास क्या आई, करेक्शन आई, जो कि सेकेंड वेव में मेरे पास करेक्शन आई। इसी तरह थर्ड वेव मेरे पास अगेन विद द ट्रेंड थी, एक इम्पल्सिव वेव थी, उसमें मेरे पास अगेन क्या आई, मेरे पास एक करेक्शन आई, जिसको मैं क्या बोलूंगा, फोर्थ वेव। फिर मेरे पास एक मुझे अप ट्रेंड देखने को मिला, इसको हम कहते हैं वन इम्पल्सिव वेव, ठीक है। अब इम्पल्सिव वेव के बाद हमारे पास मार्केट में क्या आती है, करेक्शन। करेक्शन को हम नोट करते हैं ए बी और सी से, ठीक है। फिर मेरे पास मार्केट में क्या आई, मेरे पास करेक्शन आई, जिसको मैं बोलूंगा ए बी और सी। अब ए बी और सी में फर्दर मेरे पास जो, अब देखें करेक्शन किस में होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड में। जैसे ये आपके पास क्या था, एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, हमारे पास करेक्शन होती है ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और इम्पल्सिव वेव एक अप ट्रेंड में होती है। आफ्टर इम्पल्सिव वेव हमारे पास मार्केट में क्या आती है, करेक्शन। अब देखें जो करेक्शन में मैं बात करता हूं, करेक्शन में अभी जो ए वेव है वो विद द ट्रेंड है, और बी वेव अगेंस्ट द ट्रेंड है, और सी वेव विद द ट्रेंड है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो वेव्स आपके पास विद द ट्रेंड होती हैं वो फर्दर आगे कितनी वेव्स में डिवाइड हो जाती हैं, 5 वेव्स में। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट वेव थी विद द ट्रेंड, अगर मैं इसको फर्दर सब डिवाइड करता हूं तो मैं इसको फर्दर सब डिवाइड करूंगा कितनी वेव्स में, 5 वेव्स में, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास जो सेकंड वेव है वो क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड। तो मैं इसको अब कैसे नोट करूंगा, ए बी सी। और अब जो मेरे पास थर्ड वेव आ रही है वो क्या आ रही है, विद द ट्रेंड। तो इसको मैं कितनी वेव्स के साथ नोट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब जो मेरे पास थर्ड फोर्थ वेव आ रही है वो क्या आ रही है, अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड मेरे पास कितनी वेव्स आ जाएंगी, 3 वेव्स आ जाएंगी, ए बी एंड सी। फिफ्थ वेव मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है विद द ट्रेंड, इसमें फर्दर कितनी वेव्स आ जाएंगी, 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब देखें जब मेरे पास करेक्शन आई, करेक्शन में जो ए वेव है वो क्या है, विद द ट्रेंड। अब करेक्शन की जो ए वेव है वो क्या है मेरे पास, विद द ट्रेंड। तो मैं अब इसको कैसे, कितनी वेव्स के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, 5 के साथ, 1 2 3 4 एंड 5। और बी मेरे पास अब क्या आ रही है, अगेंस्ट द ट्रेंड। इसको मैं कैसे नोट करूंगा, ए बी सी। और सी वेव मेरे पास अगेन कैसे आ रही है, विद द ट्रेंड। तो मैं इसको कितनी वेव्स के साथ नोट करूंगा, 5 वेव्स के साथ, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें, अब अगर आप इसमें नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेव में फर्दर कितनी वेव्स थी, 5 वेव्स थी। और यहाँ पे आपके पास 3, फिर आपके पास 5, फिर आपके पास 3 फोर्थ में, फिफ्थ वेव में अगेन आपके पास 5 वेव्स। अगर आप इसको ऐड करते हैं 5 + 5 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो मेरे पास इस जो फर्स्ट वेव है, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक कंप्लीट फर्स्ट वेव है। और मेरे पास जो ये फर्स्ट वेव है, इसको मैं लेट्स सपोज कलर डिफरेंट डिफरेंट कर लेता हूँ। इसमें मेरे पास कितनी वेव्स आ रही हैं, 21 वेव्स आ रही हैं। मेरे पास जो फर्स्ट वेव है उसमें कितनी वेव्स आई हैं, मेरे पास 21। ठीक है। अभी मेरे पास जो करेक्शन है, करेक्शन में मेरे पास कितनी वेव्स आ रही हैं, 5 3 5 13। करेक्शन में मेरे पास कितनी वेव्स आई हैं, 13। ठीक है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि मैं इस कंप्लीट वेव को मैं कह लेता हूं दिस इज माय वेव 1। इसको मैं अभी वो जो डिग्रीज वगैरह वो कुछ भी नहीं लिख रहा, सिंपल मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको मैं कह लेता हूं मेरे पास ये क्या है, वेव 1। इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूं। ठीक है। इसको मैं 1 बोल देता हूं। और ये जो मेरे पास करेक्शन आई है, इसको मैं अब आगे क्या कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं 2। ये मेरे पास अब क्या आ गई, सेकेंड वेव। ठीक है। अब सेकंड वेव के बाद मेरे पास कौन सी वेव आएगी, थर्ड वेव। ठीक है। अब मेरे पास थर्ड वेव आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास थर्ड वेव में भी फर्दर कितनी वेव्स आ जाएंगी, 21। ठीक है। जब यहाँ पर आप थर्ड वेव करेंगे, थर्ड वेव्स में फर्दर सब वेव्स को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कितनी वेव्स आ जाएंगी, 21। ठीक है। थर्ड वेव के बाद अब ये आपके पास कौन सी वेव है, थर्ड। अब ये आपके पास कौन सी वेव है, थर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ थर्ड। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब आपके पास थर्ड वेव के बाद फिर फर्दर क्या आएगा, फोर्थ वेव की करेक्शन। ठीक है। जब आपके पास फोर्थ वेव की करेक्शन आई, तो फोर्थ वेव में आपके पास फर्दर कितनी वेव्स आ रही थी, जैसे सेकंड की करेक्शन, एक करेक्टिव वेव में आपके पास कितनी वेव्स आ रही हैं, 13। ठीक है। इंपल्सिव वेव में आपके पास आ रही हैं 21 वेव्स। फिर करेक्टिव वेव में आपके पास कितनी वेव्स आ रही हैं, 13। ये आपके पास फोर्थ। अब ये आपके पास कौन सी वेव थी, फोर्थ। मैं फुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ये मेरे पास फोर्थ वेव है, फोर्थ के बाद मेरे पास फिर कौन सी वेव आ जाएगी, फिफ्थ वेव। ये मेरे पास एक फिफ्थ वेव है। अब फिफ्थ वेव भी एक इंपल्सिव वेव है, और इंपल्सिव वेव में कितनी वेव्स होती हैं, 21। और इसको मैं फिफ्थ वेव। अब देखें ये आपके पास क्या बन गई, एक कंप्लीट इंपल्सिव वेव।
ठीक है, ये अप ट्रेंड में आपके पास वेव थी जिसमें आपके पास स्मॉल मूवमेंट्स थी डाउनवर्ड, जैसे सेकंड और फोर्थ वेव में आपको मिली। और उसके बाद 5 वेव्स के बाद आपके पास मार्केट में क्या आ जाती है, करेक्शन। करेक्शन कितनी वेव्स की आपके पास आ जाती है, 3 वेव्स की, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी की मेरे पास यहाँ पर करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, करेक्शन आपके पास क्या होती है, डाउनवर्ड, डाउन ट्रेंड में होती है। अब डाउन ट्रेंड में जो ए है वो विद द ट्रेंड है, बी अगेंस्ट द ट्रेंड है, जो आपके पास सी वेव है वो विद द ट्रेंड है। अब मेरे पास जो ए वेव है उसमें मजीद कितनी वेव्स होंगी, 21। विद द ट्रेंड मेरे पास कितनी वेव्स हैं, 21। और अगेंस्ट द ट्रेंड मेरे पास कितनी वेव्स आ रही हैं, 13। ठीक है, फिर विद द ट्रेंड मेरे पास कितनी वेव्स आ जाएंगी, 21। तो अभी हम अगर काउंट करते हैं कि मेरे पास जो, मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास एक कंप्लीट, इसको मैं बोल देता हूं कि ये एक कंप्लीट मेरे पास थी एक इंपल्सिव वेव, और ये मेरे पास थी करेक्शन। ये मेरे पास क्या है, एक साइकिल। अब जो एक साइकिल है मेरे पास, इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ। अब मेरे पास जो कंप्लीट एक साइकिल था, इसमें इंपल्सिव मेरे पास कितनी वेव्स थी, 21 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 13 प्लस 13। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितनी वेव्स आ जाएंगी, यहाँ पर 89। ठीक है, आपके पास एक कंप्लीट साइकिल में 89 इंपल्सिव वेव्स होती हैं। और आपके पास अगर आप इनको ऐड करते हैं 21 प्लस 21 42 प्लस 13 55, आपके पास 55 करेक्टिव वेव्स होती हैं। ठीक है, अब 89 और 55 को जब आप ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास कितनी वेव्स आ गई, 144। ठीक है, वी हैव 144 waves in a complete cycle of Elliott waves। ठीक है, अब अगर आपने इसको फर्दर डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये जो ये वाला मैंने इसको क्या नाम दे लिया था, 1। ठीक है, इसको मैंने जैसे 1, और इसको मैंने क्या बोला है, सेकंड। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूं मेरी फर्स्ट वेव है, और ये वाली मेरे पास क्या, कौन सी वेव है, सेकंड वेव। अगर देखें मैं इसके फर्दर डिवीजन करता हूं, मैं फर्दर देखता हूं, अगर यहां पर अब अगर हम देखते हैं तो एक लार्ज साइकिल में आपके पास कितनी वेव्स आ रही थी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, फर्दर अभी हम देखते हैं ये जो फर्स्ट वेव थी वो मजीद कितनी वेव्स में डिवाइड हो रही थी, 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। अभी मैं मजीद देखता हूं, ये वाली मेरे पास जो 5 वेव्स थी वो फर्दर कितनी वेव्स में डिवाइड हुई, 21। और ये जो मेरे पास 3 वेव्स थी वो फर्दर कितनी वेव्स में डिवाइड हो रही हैं, 13 विच इज इक्वल टू 34। अब मैं मजीद आपके पास ये जो 21 मतलब यहाँ पर वेव्स थी वो फर्दर कितनी वेव्स में डिवाइड हुई, 89 प्लस ये जो आपके पास 13 वेव्स थी वो फर्दर कितनी वेव्स में डिवाइड हुई, 55 विच इज इक्वल टू 144। तो इस तरह जो हमारे पास इलियट वेव्स की फर्दर जो डिवीजन है, सब डिवीजन है वेव्स की होती है, फ्रॉम साइकिल टू सब डिवीजन, जैसे हम आगे इसकी करते हैं। तो इस तरह से हम इलियट वेव्स को कैटेगराइज करते हैं। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। और अभी मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे एक मैं आपको जर्नल
एग्जांपल देता हूँ बिटकॉइन की। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास ये बिटकॉइन का चार्ट है, अगर मैं इसको मंथली पर देखता हूँ, ये सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर सिंपल मंथली चार्ट पे बिटकॉइन को देखते हैं तो आपको ये यहाँ पर क्लियर एक नज़र आ रहा होगा कि ये जितनी भी इसकी मूवमेंट हुई है ये किस में हो रही है, इलियट वेव्स में हो रही है। आपके पास यहाँ पर एक इम्पल्स वेव आई, उसके बाद फिर आपको करेक्शन मिली, फिर आपके पास इम्पल्स वेव आई, फिर उसके बाद आपको करेक्शन मिली, फिर अगेन आपके पास एक इम्पल्स वेव आई है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिंपल इसकी जो पीक्स हैं उनको नोट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक पीक थी, सेकंड मेरे पास पीक थी, और ये मेरे पास फिर नेक्स्ट पीक आ रही है। और ये यहाँ पे मुझे करेक्शन नज़र आ रही है, नेक्स्ट करेक्शन मेरे पास ये आ रही है। तो मैं इसको अब इलियट वेव से कैसे करूँगा? दिस इज माई फर्स्ट वेव, सेकेंड करेक्शन, दिस इज माई थर्ड वेव, फोर्थ करेक्शन, और ये मेरे पास फर्दर मेरी फिफ्थ वेव। तो अभी यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, मैं कौन सी वेव में हूँ? नाउ आई एम इन फिफ्थ वेव। लेट्स सपोज मैं इसको एक साइकिल से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल आई एम इन फिफ्थ वेव। मेरी कौन सी वेव चल रही है? फिफ्थ वेव चल रही है। तो ये देखें किस तरह आपके पास फर्स्ट एक इम्पल्स वेव आई, आपके पास एक अपवर्ड ट्रेंड था, फिर आपके पास एक करेक्शन आपको देखने को मिली, फिर आपके पास अगेन एक इम्पल्स वेव आई है, फिर आपने करेक्शन देखी, फिर अभी आपके पास अगेन एक इम्पल्स वेव जो चल रही है। तो फर्दर अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं, ये देखें अभी अगर फोर्थ वेव जो आपके पास चल रही है इसको आप आगे फर्दर करते हैं इसकी डिवीजन। जैसे यहाँ पर मैं अगर इसकी फर्दर करता हूँ, जैसे फर्स्ट वेव मेरे पास है, सेकंड फिर मुझे करेक्शन नज़र आ रही है, फिर मेरे पास ये थर्ड वेव है, फिर ये मेरे पास फोर्थ वेव की करेक्शन चल रही है, फिर अगेन मेरे पास ये फिफ्थ वेव आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने चार्ट्स में इलियट वेव्स को देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर, लार्जर टाइम फ्रेम्स पर, कि हम अभी कौन से जोन में चल रहे हैं, कौन से फ्रेम पर हैं हम। तो इस तरह से हम इलियट वेव्स को चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इलियट वेव्स का इंट्रोडक्शन था ये आपको समझ लग गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।